जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी और उसका कृष्णा जी के साथ ऐसा प्रेम था कि खुद भगवान श्री कृष्ण कर्माबाई के हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाने के लिए दौड़े चले आते थे और खिचड़ी खाते थे। कर्माबाई रोज सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम और भक्तिभाव से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। थोड़े ही देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्माबाई अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक कर्माबाई के पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आकर बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े ही प्यार से बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े ही आनंद से खिचड़ी खाई। वह बालक कोई और नहीं था बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ उस बालक के रूप में कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और कहा, माँ, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं? कल क्यों बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू हर रोज खिचड़ी खाने आ जाना। ठीक है माँ। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े ही प्यार से खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती और फिर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती और फिर उसके कुछ ही देर बाद वह बालक आ जाता। कर्माबाई उसे भी बड़े ही प्रेम से खिचड़ी खिलाती। एक दिन की बात है, कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसलिए आप पहले स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाना चाहिए। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर पहले पूजा के लिए आंगन से फूल लाई, फिर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत ही देर हो जाती, लेकिन वह बालक तो रोज सुबह अपने समय से ही आ जाता और कर्मा से कहता, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दो, माँ जल्दी करो ना। जब कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो वह बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, उन्होंने देखा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। यह देखकर पुजारी सोचने लगे, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लगी रहती है? हम तो इन्हें खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, फिर ये खिचड़ी कहाँ से आती है? कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी देखने पर पुजारी जी इसे भगवान की लीला मानते और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। वह मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कहां से हर रोज खिचड़ी खाकर आते हो? जरा हमें भी तो बताओ प्रभु। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, वह यहीं इसी पुरी में एक छोटा सा कुटिया में रहती है। वह रोज सुबह मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े ही प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी हर सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी स्वादिष्ट खिचड़ी बहुत पसंद है, परंतु कुछ दिन पहले एक साधु जाकर कर्माबाई से कहा है कि वह स्नान ध्यान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाए और भोली भाली कर्मा इसलिए आजकल पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद ही मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी के लिए इंतजार करना पड़ता है। जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में मेरे सारे भक्त आने लग जाते हैं।
इसलिए मुझे खिचड़ी खाकर बिना मुंह हाथ धोए ही यहाँ भाग कर आना पड़ता था। यह सुनकर अगले दिन पुजारी जी ने उस साधु की खोज की और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर साधु ने तुरंत कर्माबाई के पास गया और बोला, कर्माबाई, आप ठाकुर जी की बड़े ही अनन्य भक्त हैं। आप रोज जैसे भोग लगाते थे वैसे ही भोग लगाया करो। आपको स्नान ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। फिर कर्माबाई पुनः पहले जैसे रोज सुबह उठकर खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार को छोड़कर बैकुंठ धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के नयनों से अश्रु की धारा निकल रही थी। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और पुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए। सभी मिलकर प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या कोई अपराध हुआ है जिसके कारण स्वयं जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, आज मां कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, इसलिए मैं स्वयं अपने अश्रु रोक नहीं पा रहा हूं। अब मुझे रोज सुबह बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश दिया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को हर सुबह सबसे पहले मां कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को मां कर्माबाई की कमी कभी महसूस न हो। उस दिन से लेकर आज तक श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाने से पहले बाल रूप में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सहस्रों सालों के बाद भी श्री जगन्नाथ मंदिर में मां कर्माबाई की याद में यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। दोस्तों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मां कर्माबाई की तरह सच्चे प्रेम से अगर कोई पुकारे तो भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। अगर ऐसी ही सच्ची भक्ति की और भी कथाएं जाननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर कथा के साथ आपकी भक्ति भी और गहराई से जुड़ सके। जय जगन्नाथ।